हेलो एवरीवन, दिस इज साइफर सोल फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हम आए हमारे न्यू प्रोडक्ट के साथ विच इज अ टैली अपलोड यूटिलिटी। सो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ एवरी सीए, एवरी अकाउंटेंट। हर रोज का जो काम है आपका, जो टैली पे आप चीजें अपलोड करते हैं, वी हैव ऑटोमेटेड योर होल अकाउंटिंग प्रोसेस। सो साइफर सोल की तरफ से आपको 5 शीट्स मिलेंगी विच इज लेजर एक्सेल, पेमेंट वाउचर, परचेज वाउचर, रिसीव वाउचर एंड सेल्स वाउचर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको अपना एक बैंक स्टेटमेंट हमारे बैंक स्टेटमेंट एनालाइजर के थ्रू एक एक्सेल शीट जनरेट करनी पड़ेगी, जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट शीट होगी। तो इस शीट के अंदर आपके वेरियस शीट्स क्रिएट होंगे। आपके समरी होगा, आपका ट्रांजैक्शन होगा, एंड बेस्ड ऑन योर ट्रांजैक्शंस हम एक दो शीट क्रिएट करेंगे लास्ट में, विच इज द पेमेंट शीट एंड परचेज वाउचर। सो ये जो पेमेंट वाउचर है, इसके अंदर हमारे आपका डेट, इफेक्टिव डेट, बिल रेफरेंस, डेबिट लेजर, क्रेडिट लेजर, अमाउंट एंड नरेशन को ऑटोमेटिकली फेच कर दिया है आपके ट्रांजैक्शन शीट से। एंड सेम फॉर द रिसीव वाउचर। तो जो प्रोसेस है ये आपको डायरेक्टली पेमेंट वाउचर एंड रिसीव वाउचर से कॉपी पेस्ट करके आपके ट्रांजैक्शन हमारे वाउचर में डालने हैं, और वहां से वो डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं वो कैसे प्रोसीड करता है। तो सबसे पहले चालू करते हैं टैली पे एक नई कंपनी क्रिएट करके। तो ये डेमो पर्पस के लिए वीडियो है, तो ये कंपनी का नाम अभी हम टैली डेमो करते हैं। तो ये जैसे ये कंपनी क्रिएट हो गई, हम देख सकते हैं यहाँ पे ना ही कोई लेजर्स क्रिएटेड है। ये कुछ प्री डिफाइंड लेजर्स है कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि पहले से क्रिएटेड है, और ना ही कोई वाउचर एंट्री यहाँ पे की गई है। तो हमारा कंपनी का नाम टैली डेमो है, लास्ट डेट ऑफ एंट्री कुछ नहीं है। तो आइए चालू करते हैं एक वाउचर एंट्री करके। लेजर एंट तो वाउचर के लिए सबसे पहले हमें एक लेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं हमारा बल्क लेजर अपलोड शीट पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि 3 शीट है। पहला शीट है लेजर अपलोड, फिर है लेजर, फिर है ग्रुप नेम। तो ये जो लेजर अपलोड शीट है, इसमें हमने सबसे पहले बेस्ड ऑन आर बैंक स्टेटमेंट एनालाइजर की जो कैटेगरीज है, यहाँ पे हमने उनका प्री डिफाइंड लेजर क्रिएट करके रखा है और उसका लेजर ग्रुपिंग भी कर दिया है। सो जितने भी हमारी कैटेगरीज है, हमने सबको यहाँ पे एक मास्टर फाइल क्रिएट करके रख दिया है। तो अगर आपको हमारा बैंक स्टेटमेंट एनालाइजर यूज करके डायरेक्टली उसको टैली पे अपलोड करना है, तो आप पहले हमारे बैंक स्टेटमेंट की कैटेगरीज को लेजर में अपलोड कर सकते हैं। तो जो हमारा दूसरा शीट है वो है इंपोर्ट लेजर का। तो ये शीट हमारा कहाँ काम आता है? अभी आपका जितने भी टैली पे लेजर्स क्रिएट हुए हैं, ऑन जस्ट वन क्लिक आप वो सारे लेजर्स को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको लेजर्स पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट लेजर पे, आपको यहाँ दिखेगा लेजर डेटा हैज बीन सक्सेसफुली एडेड टू एक्सेल शीट। तो जैसे ही हमने अभी नया कंपनी क्रिएट किया था, वहाँ पे हमने लेजर्स जाके चेक किया था, तो वहाँ पे सिर्फ 2 लेजर्स है। तो यहाँ पे वो दोनों लेजर्स इंपोर्ट हो गए। यहीं अगर आपके कोई लेजर्स में जीएसटी नंबर होगा, स्टेट, कंट्री या ओपनिंग बैलेंस होगा, तो वो सारा डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद है हमारा ग्रुप नेम्स। सो टैली के अंदर कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड ग्रुप नेम्स होते हैं। तो ये सारे ग्रुप नेम्स का हमने आपको यहाँ पे एक लिस्ट दे दिया है। तो अगर आपको जब भी कोई नया लेजर अपलोड करना होगा, तो आपको टैली पे जाके ग्रुप नेम बनाने की या ग्रुप नेम देखने की जरूरत ना पड़े। आप डायरेक्टली वो ग्रुप नेम हमारी तीसरी शीट में से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा टैली पे हम बल्क लेजर कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें ऐसी है जो आपको बहुत अच्छे से देखनी है, और वो हमेशा फिल करनी ही करनी है आपको अपने लेजर अपलोड के लिए। तो पहला है आपका लेजर डेट। ये लेजर डेट वो है जो डे पे आपको अपना लेजर क्रिएट करना है। दूसरा है लेजर नेम, और तीसरा है लेजर ग्रुप। ये 3 चीजें कंपलसरी है, जहाँ पे जो जो चीजें एस्ट्रिक से मार्क की गई है, वो तीनों चीजें आपको भरनी है। बाकी जीएसटी नंबर, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, कंट्री और ओपनिंग बैलेंस वेरिएबल्स है। अगर आपको जरूरत है तो आप भर सकते हो, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप नहीं भी भर सकते। तो एक बार आपने ये सारा डेटा भर दिया, आपको सिर्फ अपलोड टू टैली बटन क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपलोड टू टैली क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे 51 क्रिएट हो चुके हैं। तो आइए एक बार टैली से कंफर्म कर लेते हैं कि ये डेटा वहाँ पे अपलोड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे लेजर्स में चेक देखने के बाद हम चेक कर सकते हैं कि हमने जितने भी लेजर्स वहां से अभी बल्क में इंपोर्ट किए थे, वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये होने के बाद हम अपने लेजर्स शीट पे आके भी इंपोर्ट लेजर्स करेंगे। तो हम यहाँ पे भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे जितने भी लेजर्स हमने अभी अभी वहाँ पे टैली पे
अपलोड किए थे वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं। सो ये थी हमारी लेजर अपलोड यूटिलिटी। तो एक बार हमारे सारे लेजर्स टैली पे क्रिएट होने के बाद हम अभी हमारे पेमेंट और रिसीव वाउचर की तरफ बढ़ते हैं। तो चालू करते हैं पेमेंट वाउचर पे। तो जैसे ही आप पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे तो आपको हमारा पहला शीट दिखेगा पेमेंट और दूसरा शीट दिखेगा लेजर। तो पेमेंट वाउचर का एक हमने हेडर फाइनल किया है विच इज कंपनी नेम, डेट, इफेक्टिव डेट, बिल रेफरेंस नंबर, आपका डेबिट लेजर, क्रेडिट लेजर, अमाउंट एंड नरेशन। यहाँ पे भी जितने भी हेडर पे एक एस्ट्रिक साइन है आपको वो कंपलसरी फिल करना है। जैसे कि हमारा कंपनी नेम हो गया, अभी कंपनी नेम है हमारा, जो भी नेम हमने टैली पे, जो नेम से टैली पे हमने कंपनी फॉर्म किया है वही नाम हमको यहाँ पे भी डालना है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे जो नाम डालेंगे आपका वही नाम पे वो एंट्री जाके क्रिएट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने गलत नाम डाल दिया, तो अगर आपने गलत कंपनी का नाम डाला तो वो एंट्री, वो वाउचर टैली पे क्रिएट ही नहीं होगा और यहाँ पे हमारा एक्सेल शीट ही उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ये चीज आप हर टाइम एंट्री करते वक्त ध्यान दीजिए कि कंपनी का नाम जैसे ही वो टैली पे क्रिएट किया हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। आपका डेट हो गया, आपका जो इफेक्टिव डेट है वो कंपलसरी नहीं है, बट आपका जो डेट फील्ड है वो कंपलसरी है। बिल रेफरेंस को आपको डालने का जरूरत है, डेबिट एंड क्रेडिट लेजर डालना है, अमाउंट इज कंपलसरी एंड नरेशन इज ऑप्शनल। सो आइए हम देखते हैं हमारा जो बैंक स्टेटमेंट एनालाइजर से जो आपने शीट डाउनलोड की है, हम यहाँ से वही शीट को पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके वहां पे डाल देंगे। सो जैसे ही आपने यहाँ पे शीट डाल दिया, आपको यहाँ पे आपका क्रेडिट लेजर डालना है जो कि इस कंडीशन में आपका बैंक होना चाहिए। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि ये मैं बैंक कैसे डाल रहा हूँ। तो हमारा जो लेजर्स है, पहले हम ये लेजर्स इंपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो हमारा बैंक है। तो ये जो लेजर्स वाला शीट है, जो इंपोर्ट लेजर्स वाला शीट है, वो हमें यहाँ काम आती है। जब भी हम कोई नया वाउचर क्रिएट कर रहे होते हैं या बल्क अपलोड कर रहे होते हैं वाउचर्स का, तो हमेशा पहले ही उसको अपलोड करने के पहले हम एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी लेजर्स हम यहाँ पे डाल रहे हैं वो लेजर्स हमारे टैली पे क्रिएटेड है कि नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा एरर्स है वो और फाइन ट्यून हो जाएंगे। सो एक बार आपने सारा डेटा डाल दिया, आपको यहाँ पे सिर्फ कंपनी नेम एंटर करने की जरूरत है। तो कंपनी नेम यहाँ पे आपको टैली पे दिख जाएगी आपके। तो यहाँ पे आप अपने कंपनी नेम डाल दीजिए। तो आपका कम ये सारा डेटा फिल करने के बाद आपको सिर्फ अपलोड टू टैली दबाना है। तो जैसे ही आप अपलोड टू टैली बटन दबाएंगे ये आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा, अपलोड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अभी आप अपने टैली पे जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ एंट्री है ये जो आपके अभी डेटा की एंट्री थी। तो एक बार डे बुक पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपके सारे पेमेंट के वाउचर्स एक क्लिक में आपके बैंक स्टेटमेंट से टैली यूटिलिटी पे आ चुके हैं। सो अगर आप और अंदर जाके देखना चाहिए तो जो आपका नरेशन था वो नरेशन में आ गया, आपका अमाउंट यहाँ पे आ गया, आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आ गया, आपकी डेट आ गई, आपका नंबर आ गया, पेमेंट नंबर। तो ऐसे ही आप दूसरे ट्रांजैक्शंस भी चेक कर सकते हैं। सेम अगर आपका जो पर्टिकुलर्स है वो फूड एक्सपेंस होटल है, आपका नरेशन आ गया, आपका पेमेंट नंबर आ गया, जो डेट पे एंट्री हुई थी वो आ गए। सो ये था हमारा पेमेंट वाउचर। तो आइए एक बार रिसीव वाउचर भी देख लेते हैं। सो रिसीव वाउचर का भी हेडर हमने फाइनलाइज किया हुआ है। तो यहाँ पे है अपना कंपनी नेम, डेट, इफेक्टिव डेट, क्रेडिट डेबिट लेजर, अमाउंट एंड नरेशन। सो यहाँ पे जो हमारे एस्ट्रिक वाले साइंस है वो है कंपनी नेम, डेट, क्रेडिट डेबिट लेजर और अमाउंट पे। तो इफेक्टिव डेट एंड नरेशन इज एन ऑप्शनल फील्ड। सो सेम यहाँ पे हम, हमारे पास लेजर वाला शीट भी है, हम इंपोर्ट करके देख सकते हैं हमारे सारे लेजर्स जो जो हमने टैली पे क्रिएट किए हुए हैं। एंड यहाँ पे अभी हम अपने बैंक स्टेटमेंट एनालाइजर पे जाते हैं, वहाँ पे जो हमारा रिसीव वाउचर क्रिएट किया गया है जो कि हमारा सबसे लास्ट शीट है, वहां से हम अपना सारा डेटा कॉपी कर लेते हैं और ये रिसीव वाउचर में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा जो डेबिट लेजर होगा वो होगा बैंक।
एंड जो मेरा कंपनी नेम है जो कि मेरे टैली पे कंपनी फॉर्म हुई है यहाँ पे, वो सेम कंपनी नेम मुझे यहाँ पे डाल देनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं अपना सारा डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मेरे को सिर्फ अपलोड टू टैली बटन दबाना है और ये मुझे नोटिफिकेशन दे देगा कि ऑल माय डेटा इज बीन अपलोडेड टू टैली। सो अभी हम टैली पे जाके क्रॉस वेरीफाई कर देते हैं, डे बुक में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे सारे रिसीव वाउचर्स की भी एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट दिख गया है, बैंक हमारा पर्टिकुलर्स है, यूपीआई क्रेडिट वहाँ दिख गया है। आपको राइट साइड में अमाउंट दिख जाएगा, नीचे नरेशन दिख जाएगा, ऊपर जो डेट पे एंट्री हुई है वो दिख जाएगी। तो इस तरह हम अपनी पेमेंट और रिसीव वाउचर की यूटिलिटी यूज करते हुए हमारा पूरा बैंक स्टेटमेंट की हर एक ट्रांजैक्शंस को सिर्फ कुछ ही क्लिकों में टैली पे अपलोड कर सकते हैं।